5 क्वालिटी अंदर आपके अंदर आ गई तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। और अच्छा स्टूडेंट हमेशा कोई सा भी कंपटीशन हो सबको फाइट कर लेता है। आप पांच जगह फाइट करोगे, पांचों जगह आपका सिलेक्शन होगा, अगर 5 भी दिया है तो। ये पांचों चीजें आप अपने अंदर नहीं चलेगा, आजमा आपके अंदर जो आग जले उससे लोग इंस्पायर हो, उससे लोगों को रोशनी मिले, करके दिखाया आपके अंदर आना चाहिए ये कि नहीं बस मुझे करना है, मतलब करना है। जिद होनी चाहिए हर चीज को पाने, जीत की जिद कि मुझे जीतना है, मतलब जीतना है, किसी भी कंडीशन में हारना नहीं है। कोई भी चीज और अगर उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हो कि आज 2 घंटे पढ़े तो कल भी 2 घंटे, कल पढ़ते हो मतलब पढ़ने का तरीका क्या, 2 घंटे तो हमने पढ़ लिया, टाइम देख लिया, ये तो घड़ी का टाइम हो गया। आपका क्या है? किसी को हाँ ओके, बैठ जाइए। चलो इस पैटर्न से तो हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं कि सुबह रोज आदत होती है 15 मिनट पढ़ लिए, 10 मिनट पढ़ लिया हमको थोड़ी देर तक याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। इससे काम नहीं चलेगा आपका। घड़ी देख के पढ़ाई करने से टाइम नहीं चलेगा। आप सोच लो 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए, इससे नहीं होगा। हमारा पर्टिकुलर एक पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का। कोई भी चीज पढ़ते हो आप, पढ़ने के बाद आप वो सारा पढ़ लिया, एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम देने के टाइम पे भूल जाते हो, तो वो आपका असेसमेंट है, आपने कितना स्कोर किया। मान लीजिए आप पढ़ा तो 100% था, जब रिजल्ट आता है 50% है। ऐसा इसलिए होता है कि एग्जाम से पहले एग्जाम दो, आप अपना एग्जाम दो, सेल्फ स्टडी। जब आप अपने अंदर नहीं झांकोगे, आपको अभी नहीं पता कि मुझे कितना आता है, जाओ 14 जून को और भाग्य आजमाओ, इससे काम नहीं चलेगा। फिर भाग्य आजमाने के बाद में चांस कब मिलेगा? पूरा 1 साल बाद। तो उससे पहले आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करो। आप उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितनी नॉलेज है, जिस एग्जाम को मैं देने जा रहा हूं मैं 80% स्कोर करने लायक हूं, 90% स्कोर करने लायक हूं। ये कब होगा? तब हम अपने अंदर देखेंगे। विराट कोहली को देख लीजिए आप। विराट कोहली, ये नहीं है कि आज हम जानते हैं और विराट कोहली बन गया। विराट कोहली का कहना है कि जो लीप ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं, 365 की जगह 366 दिन होते हैं, वो उसको लकी मानता है। क्यों मानता है? कि एक दिन एक्स्ट्रा मुझे प्रैक्टिस करने का मिलता है। क्रिकेटर को आपने देखा होगा कि ग्राउंड में या टीवी पे कभी कभी आते हैं, पर प्रैक्टिस रोज करते हैं, अपने आप को रोज आजमाते हैं, रोज बल्ला चलाते हैं। वो चीज हमारे अंदर हमको लानी होगी। आप लोगों को क्या होता है, अच्छी मूवी आ रही है, चलो यार आज नहीं पढ़े तो क्या होगा, देखने चले जाते हैं। बर्थडे है अपने फ्रेंड का, चले जाते हैं, क्या है एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। शादी है किसी की, एक दिन नहीं पढ़े तो क्या हो जाएगा। नहीं, फिर वो एक दिन इतना भारी पड़ने वाला है ना आपके साथ। यही उम्र है आपकी जो आप फाइट करके अपने आप को जगह दे सकते हो, बना सकते हो। आज विराट कोहली अगर 0 से स्टार्ट करे, क्या विराट कोहली बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या नीरज चोपड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता। उसके पीछे जो उसने जो मेहनत करी है, एक एक दिन दिया है, एक एक टाइम दिया है, उसने जो मेहनत करी है, अपना संघर्ष किया है, सारा चीज उसने छोड़ा है, खाना पीना सारी चीजें त्यागी है, यारी दोस्ती सब, तब जाके आज वो बना है। तो आज हम जान रहे हैं उसको, आज उसको फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को। आप चाहते हो कि आप लोगों को भी कोई फॉलो करे, तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, अपना समय देना पड़ेगा, अपनी मेहनत देनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। आपने जो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, खाना पीना, वो सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, त्यागना पड़ेगा। त्याग के बिना कुछ नहीं मिलता। आज तक त्याग का मतलब है देना। बिना दिए किसी को भी कुछ मिला हो तो बता दीजिए आप। रिलायंस वाला है, फ्री में मोबाइल बांटे, उसने पहले दिया है, तब जाके उसको कुछ मिला है। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है। तो आप क्या दे रहे हो? आपको टाइम देना पड़ेगा, अपना मेहनत देनी पड़ेगी, आपको अपनी इच्छाएं आपको मारनी पड़ेगी, आपको नींद अपनी मारनी पड़ेगी, आपको अपना खाना त्यागना पड़ेगा। ये नहीं है कि पेट भर के खा लिया और पढ़ने बैठ गए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छे से पढ़ पाओ। स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारे काम छोड़ दीजिए, मेन टाइम आपका है स्टडी, बाकी टाइम है पार्ट टाइम। सबसे बड़ा आज आपका जो प्रॉब्लम है, या सबसे बड़ी जो चीज हमारे लिए एंटी है, हमें जो स्टडी नहीं करने देती है, वो है जो हमारे साथ 24 घंटे साथ में घूमता है। कौन है वो? मोबाइल फोन। वो इतना अट्रैक्ट करता है, एक चीज खोलते हैं तो दूसरी तैयार रखता है, वो दूसरी खोलते तीसरी तैयार रखता है, और उसमें इतना मजा आता है कि कब टाइम निकल जाता है, घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और फिर जब पता चलता है घड़ी की तरफ देखते हैं 2 घंटे हो गए। सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमारा। सिर्फ उसको पॉजिटिव तरीके से आप आजमाओगे तो वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है। अगर आप सिर्फ उसको स्टडी पैटर्न से अपनाओगे, अपने मोबाइल से डिलीट मार दीजिए। आप लोग जो भी सोशल मीडिया आ जाए सबको डिलीट मार दो, क्या लेना देना लोगों को, आपको नहीं देखना। लोग आपको देखे थोड़े दिन बाद, आपको फॉलो करे लोग कि हाँ देखिए नर्सिंग इंस्टीट्यूशन से है, इससे है, इसने ये नाम कमाया, इस तरह से स्टडी करी, मैं इसको फॉलो करके मैं आगे बन जाऊं, इसका जैसा बन जाऊं। क्यों आप दूसरों के लिए ताली बजाते हो? आपके लिए कोई ताली बजाए, आप अपने आप को रखिए। ये आग आपको अपने अंदर जलानी होगी। ऐसा नहीं है दूसरे की आग को देख के आप इंस्पायर होते रहते हो बस, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। आपके अंदर जो आग जले उससे लोग इंस्पायर हो, उससे लोगों को रोशनी मिले। पर ये कब?
जब आप चाहेंगे। मेरे चाहने से कुछ नहीं हो सकता, आपके माँ बाप के चाहने से कुछ नहीं हो सकता, आपके पड़ोसियों के चाहने से कुछ नहीं हो सकता, आपके टीचर के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। ये खुद के चाहने से होगा, खुद के चाहने से होगा। क्या होगा? मैं आज आया हूं आपके साथ, आधा घंटा बोल के चला जाऊंगा, रोज सर आपको क्लास लेके चले जाएंगे, करना आपको गेन आपको करना है, आपके अंदर स्टोर करना है, टाइम से फिर वो चीजें निकलेगी आपको, तभी वो आपको आगे लेके जाएगी। ऐसा कोई सा भी इंसान नहीं है जिसने रातों रात साइन किया हो, नहीं किया। वो बैठ के अपने आप को जब पॉलिश करता है ना हर दिन, तब जाके वो साइन करता है। उसकी मेहनत और लगन उसी को पता होती है कि वो कितने कांटों पे चलकर यहां तक आया है। और आप चाहते हो, या ज्यादातर लोग चाहते हैं कि मैं बस चमचमाती गाड़ी में चलूं और लोग मुझे है जो पूजे, मैं आगे बढ़ जाऊं, सब लोग मैं आइडियल का बन जाऊं। मैं ऐसा नहीं हो सकता, बहुत कुछ करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। आप करेंगे तो आप भी साइन करेंगे। ये सिर्फ अपने मन का अंदर है जो चीज है। जब तक आप अपने आप को नहीं जगाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं, साफ साफ कह रहा हूं, जब तक आप अपने अंदर की आग को नहीं जगाओगे तब तक आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो? आपने सोचा कभी? नहीं सोचा। क्या भीड़ में मेरा दोस्त भी कोचिंग जा रहा है, मैं भी कोचिंग चलता हूं, उसने भी इंटर इस कॉलेज से किया है, उससे मैं भी कर लेता हूं, मेरा पड़ोसी ने ऐसा किया है, उससे नहीं होगा। आप सोचिए आप कहां देखना चाहते हो आपको कुछ दिनों बाद, कौन से स्टेटस पे देखना चाहते हो? क्या आपने उस जगह पे जाने वाली अपनी पिक्चर आपके रूम में लगाया आपने कि मैं बनना चाहता हूं, बस उसको देखता रहूं? तभी बनोगे आप। जब वैसा सोचोगे, वैसा ही खाओगे, वैसा ही पहनोगे, वैसा ही करोगे, आप अपने आप वैसे बन जाओगे। पर हम देखा नहीं, पहना नहीं, सिर्फ सोचने से हम बन जाए, और जो साइड में जो भी चीजें हमको मिलती है उनको हम लेके दौड़ते रहे, आज यहाँ आज वहां आज वहां, और हम हमारा फाइट भी हो जाए, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाए, हम सक्सेस भी हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल बनने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब छोटे थे, क्या साइकिल चलाना आता था आपको? कैसे सीखे साइकिल चलाना? हाँ आप बताएं। गिरे थे आप? चोट लगी थी? मम्मी पापा ने मना किया था? पहले स्टार्टिंग में मना किया होगा, लगेगी चोट बेटा, तब फिर साथ में आए होंगे, साइकिल पकड़ी की लग जाएगी यार तो अच्छा नहीं रहेगा। पर आपने यहां बिठाया था कि मुझे साइकिल सीखनी थी। क्या पापा के चाहने से आप साइकिल सीख जाते? नहीं सीखते। तो आपने चाहा तो आप साइकिल चलाना सीख गए। आपको स्टिमुलेशन कहां से मिला कि मुझे साइकिल सीखनी है? नहीं, पहले तो आपने तो पक्का बनाया कि मुझे सीखना है। पहले आपने कोई साइकिल चलाते हुए देखा होगा ना, साइकिल चलाते हुए देखा होगा, तब आपने पक्का किया नहीं मुझे भी साइकिल चलानी है, ठीक है ना? तो आज की तारीख में आप यहां बैठ के उन लोगों को फॉलो क्यों नहीं करते जो सक्सेस हैं? आप ज्यादातर उन लोगों को फॉलो करते हैं जो अनसक्सेस है, और वो आपके पास ऑटोमेटिक आते हैं, बिन बुलाए आपके पास आएंगे, बुलाने नहीं पड़ेंगे। आप चाहते हो कि अच्छे मार्क्स से भी आप जिस स्टैंडर्ड पे हो वहां से आगे जाना चाहते हो, तो जो लोग गए हैं उनको फॉलो करो, उनके साथ रहो, उनके जैसा लिविंग पैटर्न बनाओ, उनके जैसा स्टडी पैटर्न बनाओ, आप अपने आप सीख जाओगे, आप अपने आप फाइट कर लोगे। पर ज्यादातर लोगों से हम किनसे भरे हुए हैं? जो लोग अनसक्सेसफुल है। आप कम करिए अनसक्सेसफुल कैंडिडेट को, रोज रोज किक करिए, दूर 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 दूर, उन लोगों के पास लाइए जो सक्सेस है। ये संगति का असर होता है। साइकिल मोटरसाइकिल भी हम चलना सीखे, वो इसी वजह से सीखे। अगर कोई मोटरसाइकिल चलाते हुए नहीं देखा होता ना हमने, तो हम नहीं सीखते। सीखे, मोटिवेशन आया, करने का पक्का फिक्स किया हमने, और फिर करके दिखाया। करने का फिक्स किया और करके दिखाया। करके दिखाया आपके अंदर आना चाहिए ये कि नहीं बस मुझे करना है, मतलब करना है। फिर उसके बाद में सब काम करना है ना। आप जब एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, आप घूमना मस्ती करना, वहां भी कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छा होता है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, बहुत मजे करते हैं बच्चे, पढ़ते टाइम पढ़ते हैं, फिर घूमते हैं फिरते हैं, क्योंकि अब 50% तो उन्होंने अपनी लाइफ सेट कर ली है। गवर्नमेंट से पास होने के बाद में बस उनको 50% और मेहनत उनकी बाकी, 50% रास्ता तो उन्होंने क्लियर कर लिया गवर्नमेंट नौकरी लगने का, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आ गए ज्यादातर वहां से। तो आपको भी अगर मिलेगा तो आपका 50% रास्ता क्लियर है, तो वो आपको पक्का करना पड़ेगा आप लोगों को। और जो भी रास्ता है जिसपे आप चलना चाहते हैं उसको स्टडी करो, इसके स्टेप्स क्या हैं, इस पे कैसे चढ़ा जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे। फिर जब सारा रास्ता पता चल जाए, फिर अपने आप को आजमाओ, क्या मैं ये कर सकता हूं? अपने आप से पूछिए। अगर आप कर सकते हो तो फिर पक्का लग जाओ उस रास्ते पे। और कहीं आपके अंदर से कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हर इंसान हर काम के लिए बना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो काम नहीं कर पाता है। तो अगर आप नहीं कर पाओ तो अपने आप को वहां से बैक गियर लो, जहां आपके अंदर परफेक्शन है, जो काम आप कर सकते हो। हर एक इंसान के अंदर अलग अलग चीज का होता है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, हमारे हाथ में भी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हर एक इंसान में अलग अलग काबिलियत होती है, वो अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकता है। सारे लोग एक ही क्षेत्र में नहीं कर सकते। आप अपने आप को पहचानो। दूसरा गुरु मंत्र आपके लिए ये। नेक्स्ट, मन में ठानना है पहले आपको क्या करना है, उसके पीछे लग जाना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। हम स्ट्रगल जो वर्ड है ना हमारी लाइफ से, वो जन्म से जुड़ा हुआ है। आप अपनी मदर के पेट में थे तब भी आसानी से बाहर नहीं आए हो। अभी आपने नहीं पढ़ा है, आगे जाके अगर नर्सिंग में जाओगे आप तो पढ़ोगे। हम बाहर निकलने के लिए, मम्मी के पेट से बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से बाहर आते हैं।
तो स्ट्रगल वहीं से स्टार्ट हो जाता है। बहुत मेहनत के बाद हम बाहर आते हैं, उसके बाद में फिर हम सर्वाइव करने की मेहनत करते हैं। सर्वाइव करना यानी कि पहले कभी हमारे लंग्स से ऑक्सीजन कभी गया ही नहीं अंदर, पहली बार बाहर आने के बाद में हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं, ऑक्सीजन लेना स्टार्ट करते हैं हम। पहली बार हम फूड लेते हैं, हमारे तब बहुत ज्यादा पेन होता है स्टमक में, वो भी एक स्ट्रगल है, सर्वाइवल स्ट्रगल है। फिर चलने का स्ट्रगल, चले कैसे, मम्मी को देखा, पापा को देखा, घर में लोग घूम रहे हैं, तो हम धीरे धीरे कैसे न कैसे करके पूरी ताकत लगाते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये देख के कर रहे हैं ना, तो ये अब क्यों नहीं कर सकते? सबसे मुश्किल काम तो हमने कर लिया, पैदा हो गए बाहर आए तो पैदल चलना, पैदल चलना अपने पैरों पे खड़ा होना कितना मुश्किल काम है। हमें आसान लगता है पर ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो हमने सोचा हम भी कर ही लेंगे, इसलिए आप लोगों ने कर लिया। तो उसके बाद में किसी ने आपको पकड़ के आपकी टंग को यूं घुमा घुमा के कहा कि बोलना सीख लो आप, कहा किसी ने नहीं, कोई मशीन लगाई हो, कुछ किया हो, आपने देखा कि लोग कैसे बोल रहे हैं, उनका चेहरे को पहचाना आपने, मम्मी पापा को पहचाना, भाई बहन को पहचाना, परिवार वालों को देखा, यार कैसे बोल लेता है, तो वो देख के हम सीख गए। क्या आज हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास टीचर है, हमारे पास यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं, क्या वो करके नहीं कर पाएंगे क्या हम? पर हमारे अंदर वो मोटिवेशन आना चाहिए, करना है हमको। अगर वो आपके अंदर आ गया तो मैं कह रहा हूं ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। एक तो माझी तो अकेला था जिसने पूरा पहाड़ खोद के पूरा रास्ता बना दिया था, तो फिर आपके लिए तो बहुत आसान चीज है, 2 किताबें पढ़नी है और ये फाइट करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बहुत बड़ा काम तब है तो हमारे लिए दूसरे काम इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ घूमना फिरना, मूवी देखना, शॉपिंग करना, ये सारे काम अगर है तो फिर ये बहुत मुश्किल काम है। पर अगर प्रायोरिटी में हमारे पास यही काम है, और पढ़ना ही पढ़ना नहीं, बहुत सारे लोग 10-10 18-18 घंटे पढ़ते हैं फिर भी नंबर नहीं आते, नहीं, आपको कितना याद है वो स्टडी पैटर्न आपको करना चाहिए। आपने देखा, रख दिया एक साइड में, अब मुझे कितना याद है, क्योंकि एग्जाम में तो वो थोड़ी होने वाला है आपके पास, एग्जाम में तो आपको अपनी मर्जी से लिखना है, मर्जी से लिखना है तो आपको पता होना चाहिए, आप उसको रिपीट करिए। और मेमोरी ज्यादा नहीं होती है हमारी, हम पहली बार अगर याद किया है तो 1 वीक के बाद भूल जाते हैं, अगर दूसरी बार याद किया है तो 1 महीने के बाद भूल जाते हैं, और तीसरी बार याद किया है तो 6 महीने तक याद रहता है। तो आपको ये रिपीट करना पड़ेगा, जो चीज पहले पढ़ा चुके हैं उसको वापस पढ़ना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। और अगर आपने 4 से 5 बार पढ़ लिया तो कोई भुलाने वाला नहीं है, आपको पूरा फिक्स रहेगा। जिस दिन एग्जाम के दिन सिर्फ पत्ते पलटेंगे आप, सब याद हो जाएगा, क्यों नहीं देखेंगे ये याद 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 है, और आप जाके एग्जाम दे सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आप अच्छी रैंक ला सकते हैं, आप अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। एक आपके अंदर जिद होनी चाहिए हर चीज को पाने, जीत की जिद, कि मुझे जीतना है, मतलब जीतना है, किसी भी कंडीशन में हारना नहीं है। और अगर बाई चांस किसी स्ट्रगल में आप हार गए तो हार है ना कभी आपका नुकसान नहीं करती, हार आपको एक सबक सिखाती है, एक जीतने का रास्ता सिखाती है। एक हार आपको पहली सीढ़ी पे कदम रख देती है, आप मंजिल तक नहीं पहुंचते पर पहले जीत, पहला स्टेप आपको सिखा के जाती हो। कभी भी आपने लाइफ में कहीं भी किसी चीज में हारे हो तो आप उसके सारे नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें आपको लर्न हो जाती है। दूसरी टाइम आपको वो इतना कॉन्फिडेंस देती है, हाँ इस रास्ते से मैं जानता हूं कैसे हुआ था, कैसे गिरा था, कहां मैंने मात खाई थी, वो आपको एक स्टेप आगे सिखा के जाता है। हार कभी आपको हराती नहीं है, हार या तो जिताती है या आपको कुछ ना कुछ दे के जाती है, रास्ता सक्सेस करने का वे दे के जाती है। तो उससे कभी बैक नहीं लेना है आपको, और डबल बाउंस बैक जिसको बोलते हैं, आपको वापस बाउंस बैक करना है पूरी ताकत के साथ। एक कोई भी चीज आप कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हो कि आज 2 घंटे पढ़े तो कल भी 2 घंटे, कल भी नेक्स्ट भी 2 घंटे, और स्टडी कितना पढ़ना है वो आपको बना के रखना है। ऐसा नहीं है मैं 2 दिन पढ़ लिया 7 दिन घूम लिया, फिर 2 दिन पढ़ लिया 7 दिन घूम लिया। कोई भी है जो बॉडी बिल्डर भी होता है, रेगुलर जिम जाता है, तब जाके उसकी मसल्स बनती है, तब जाके हमें दिखना लगता है। ऐसा नहीं है कि हमने देखा रातों रात अरे वाह क्या बॉडी है, ऐसा नहीं है। उससे पूछो उसने क्या कितने साल लगाए हैं उसके पीछे, पूरा उसने कितना पैसा लगाया है, कितना टाइम लगाया है, कितना पसीना बहा है। आप भी भाई आपको भी मिलेगा, उसने उस क्षेत्र में उस फील्ड में अपना काम किया है। आप अपने फील्ड के महारथी बनिए, आपने फील्ड के बॉडी बिल्डर बनिए। आप आज स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करिए। स्टूडेंट की क्वालिटी आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निंद्रा, अल्पाहार, ग्रह त्यागी। शायद ग्रह त्यागी तो आपसे ज्यादातर होंगे, आप समझते हो। काक चेष्टा मतलब कौवे जैसी नजर, और बको ध्यानम बगुले जैसी आंख। कितना पानी में रहता है देखो, पूरा हिलता भी नहीं है, बस टारगेट लेके बैठा है, जैसे ही मछली दिखी कोई कीड़ा देखा एकदम पकड़ लेता है, इतना ध्यान से होता है। श्वान निंद्रा कुत्ते जैसी नींद, आप वो अच्छे से गहरी नींद में सो रहा है, बगल से निकल भी रहे ना तो भी जग जाता है, उसका जैसा बनना है। अल्पहारी, अल्पहारी आप बन नहीं सकते, ये कमजोरी है, जो दिखता है वो खा लेते हैं। नहीं, जितना खाओगे उतनी नींद आएगी, कम खाइए, कम से कम इवनिंग का तो बहुत ही कम खाइए आप, जितना कम खाओगे उतनी कम नींद आएगी। नींद नहीं आएगी तो पढ़ाई अच्छी होगी, ठीक है, इन बात पे ध्यान दो। ग्रह त्यागी, घर परिवार, बर्थडे, शादी ब्याह, ये सारी चीजें हम इंजॉय करते रहेंगे तब तक हम अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। ये 5 क्वालिटी अंदर आपके अंदर आ गई
तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, और अच्छा स्टूडेंट हमेशा कोई सा भी कंपटीशन हो सबको फाइट कर लेता है। आप 5 जगह फाइट करोगे, 5 जगह आपका सिलेक्शन होगा, अगर 5 भी दिया है तो। ये 5 चीजें आप अपने अंदर आजमा के देखिए। आजमाएंगे? आंखें बंद करो सब लोग, बिल्कुल आंखें बंद करो। आंखें बंद करेंगे, जितना मैं कहूंगा बस उस बारे में सोचेंगे। सबने आंखें बंद कर ली? आप अपने घर चले जाओ जो पैदल चलना भी नहीं सीखे थे, मम्मी पापा के पास जब आप पैदल चलना भी नहीं सीखे थे, आपसे मम्मी पापा ये उम्मीद कर रहे थे कि आप कुछ दिनों बाद पैदल चलने वाले हो। जिस दिन आप पहली बार पैदल चले थे, आपके मम्मी पापा को कितनी खुशी हुई थी? फील करो वो अपने अंदर कि हाँ, आप जिस दिन पैदल चले थे आपके मम्मी पापा को कितनी खुशी हुई थी। फील करो जिस दिन आपके मम्मी पापा के लिए आपने पापा या मम्मी वर्ड किया, बोला था पहली बार, कितनी खुशी हुई थी उनको। किसी ने पापा बोला होगा, पापा बहुत कम बोलते हैं, ज्यादातर लोगों ने मम्मी बोला होगा, मम्मा मम्मा। याद आया वो दिन जिस दिन आपने पहली बार मम्मा या पापा वर्ड याद किया था? याद करो उस दिन जिस दिन आप पहली बार घर से आपके बिस्तर पैक हो रहे थे स्टडी के लिए, आपके मम्मी पापा को बड़ी उम्मीद थी कि आप मेरा नाम रोशन करेंगे, आगे आने वाली लाइफ बहुत अच्छे से जिएंगे। याद करो वो दिन जब मम्मी पापा ने आपकी इच्छाएं मार के आपको पैसा दे रहे हैं। याद करो वो दिन जो पापा चाहते थे मैं अच्छा मोबाइल खरीद लूं, अच्छी गाड़ी खरीद लूं, पर अपनी जेब काट के आपको दे रहे हैं। वो आप मेहनत करवा रहे हैं आपसे, खुद उसके बदले में दिन रात मेहनत करते हैं, आपसे कभी नहीं कहते कि बेटा पैसा कहां से आया। जो आप मांगते हो देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा कपड़ा देते हैं, अच्छा मोबाइल देते हैं, किसी चीज में कमी नहीं छोड़ते हो, जितना हद तक वो पूरा कर सकते हैं वो करते हैं। याद करो उस दिन जिस दिन आपका 10th का रिजल्ट आया था, सबसे पहले खुश कौन हुआ था? जिनसे आपकी उम्मीद थी, घर वाले खुश हुए थे कि हाँ मेरा बेटा पास हुआ है, अच्छे नंबर लेके आया। उसी तरह इंटर में माँ बाप खुश हुए हैं, और आज आपसे उम्मीद करते हैं सिर्फ क्या आप अच्छी लाइफ जियो, उसके बदले क्या वो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आप लाइफ वो दे पाओगे, क्या वो पा पाओगे वो लाइफ? अपने अंदर कमिटमेंट करिए कि जो पापा ने कहा है, जो मम्मी ने कहा है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और उस बंदे को भी याद करिए जो आपको पॉइंट आउट करता है कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, देख लेगा एक दिन घर आएगी, आपकी लड़की है जो कुछ नहीं कर पाएगी, नाम बदनाम करेगी, उस बंदे को करके दिखाना है हमको, उसके मुंह पे तमाचा मारना है, एक दिन पाके दिखाना है उसको कि हम कुछ कर सकते हैं। आप करके दिखाएंगे? कराए कमिटमेंट अपने आप में से। मैं देखना चाहता हूं जिस दिन रिजल्ट आए, मैं पूछूंगा सर से कि सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अपने साथ कमिटमेंट करते हुए आप आंखें खोल सकते हैं। करते हैं कमिटमेंट? याद रखना सारी बातें जो मां बाप ने पहले दिन से लेकर आज दिन तक हमारे लिए करी है, कोई नहीं करेगा ये। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।